एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है। सबसे पहले लघुत्तम एंड महत्तम मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। सबसे पहले हम एलसीएम की बात करते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो उसकी परिभाषा याद रखना है हमें कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। ठीक है। दो बात याद रखना है कि एलसीएम में हमें कौन कौन सी बात याद रखना है कि एक तो छोटी से छोटी संख्या, दूसरी ये विभक्त होती है। ठीक है। महत्तम की बात करते हैं कि एचसीएफ की परिभाषा क्या होती है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर दे। ठीक है। यहाँ पर विभक्त करती है और बड़ी से बड़ी की बात होती है। महत्तम का मतलब, जैसे एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन, कि सभी संख्याओं में कॉमन क्या है। जैसे हम 5, 10, 15, 20 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है। तो एलसीएम ध्यान रखना है, हमें एक साथ निकालते हैं सभी संख्याओं को लिखकर, कि 2 से काट लेते हैं हम तो 5 नहीं कटा, 10 कट गया 5 बार में, 15 नहीं कटा, 20 कट गया 10 बार में। फिर अब हम 5 से काट लेते हैं। देखो, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप 2 से ही काटो, जिससे भी कट जाए बस सही कटना चाहिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 5 दूना 10। अब नहीं कट रहा है तो 3 दूना 6, 6 × 5 = 30, दूना 60। 60 क्या आया हमारा एलसीएम। देखो, परिभाषा क्या थी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो। देखो, 60 5 से भी कट रहा है, 60 10 से भी कट जाएगा, 60 15 से भी कट जाएगा 4 बार में, और 60 20 से भी कट जाएगा 3 बार में, 5 से 12 बार में कट जाएगा, 10 से 6 बार में। तो हो रही है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। तो अगर इन्हीं संख्याओं का हम 5, 10, 15 का और 20 का एचसीएफ निकालें, 20 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम अलग अलग निकालते हैं। जैसे 5 का निकाला तो 5 एकम 5। ठीक है। 10 का निकाला, 5 दूना 10, 15 तो 5 × 3 = 15, 20 तो 5 चौक 20, 2 दूना 4। तो देखो, 5 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं, तो एचसीएफ इसका कितना आएगा, एचसीएफ 5। ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा, 5। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें ध्यान रखना है कि देखो, विभक्त कर दे। देखो, 5 से 5 कट जाएगा, एचसीएफ अपना कितना आया है, 5 आया है। तो इस 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 10 कट जाएगा, 5 से 15 कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अगला क्वेश्चन नंबर 1 देखो कि निम्न में से कौन सा जोड़ा सह अभाज्य संख्याओं का है। क्या पूछा है, सह अभाज्य संख्या। अब देखो, एक बात ध्यान रखना है कि सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिनका महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ 1 होता है। कितना होता है, 1। मतलब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो उनमें कॉमन कितना होना चाहिए, 1। वो क्या होती है, सहभाज्य संख्या। अब हम 28 और 35 की बात करें तो देखो, 7 चौक 28 होता है और 7 × 5 = 35 होता है। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 7। मतलब कॉमन कितना है, 7। तो ये विकल्प गलत है। अब हम इसकी बात करें बी विकल्प की, कि 7 दूना 14 और 7 × 5 = 35। तो यहाँ भी एचसीएफ कितना है, 7 है। तो ये भी गलत है। अब हम 13 और 78 की बात करें कि 13 एकम 13 और 13 × 6 = 78। तो यहाँ एचसीएफ कितना है, 13। तो ये भी गलत है। बचा ऑप्शन सही है, पर चेक भी कर लेते हैं कि 17 एकम 17 और 5 25 एकम 25। तो यहाँ पर एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है।
ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। सहअभाज्य संख्या क्या होती है कि जिनका HCF 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 की घात 7 कोमा 3 की घात 12 कोमा 3 की घात 17 का एलसीएम क्या है। देखो अब यहाँ पर संख्या तो 3 3 ही चल रही है। ठीक है, तो अब एलसीएम में मैंने आपको क्या बताया था कि एलसीएम क्या होता है कि जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त होता है। अब देखो 3 की घात 7 से 3 की घात 12 या 3 की घात 17 किस में भाग चला जाएगा। देखो 3 की घात 17 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 3 की घात 17 में 3 की घात 17 से भाग चला जाएगा, 3 की घात 12 से भाग चला जाएगा और 3 की घात 7 से भाग चला जाएगा। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा 3 की घात 17। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 की घात -9 3 की घात -7 3 की घात-4। देखो यहाँ पर भी 3 ही चल रही है संख्या, तो 3 तो हो गया। ठीक है यहाँ तक। अब देखो भाग किस में जाता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग जाता है। देखो माइनस में जो संख्या होती है, जैसे अपन ऐसे चलते हैं ना, 0 -1 -2 -3, तो जो पहली संख्या आती है वो बड़ी होती है। अब -7 यहाँ पहले आता है -9 से और -14 से, तो -7 बड़ा है, तो -7 में -9 का भी भाग चला जाएगा और -14 का भी भाग चला जाएगा। ठीक है, तो -7 क्या होगा इसका 3 की घात -7 आंसर होगा। क्लियर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का लघुत्तम 1920, सॉरी, अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम 1920 तथा महत्तम 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हल करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। अब हमारे पास पहली संख्या कितनी है 128, दूसरी संख्या हमने x मान ली, लघुत्तम कितना है 1920 और महत्तम कितना है 16। देखो गुणे में आमने सामने कट जाती हैं, तो 16 अट्ठे 128, 8 दूना 16, बच गया 3, 8 चौक 32, तो 240 हमारी दूसरी संख्या होगी। क्लियर है ना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का लघुत्तम 2310 तथा महत्तम 30 है तथा पहली संख्या 210 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हल करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। ठीक है, अब पहली संख्या हमारे पास कितनी है 210, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम 2310 और महत्तम 30। 0 से 0 कट गया, 3 से 7 बार में कट गया, 7 से 7 × 21 2 बच गया, 7 × 21 0, तो 330 हमारी क्या है दूसरी संख्या है। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 2 की घात -2 4 की घात-3 6 की घात-2 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो हव्याल तो नीचे आधार में संख्या एक जैसी थी, अब अलग अलग हैं, तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले 1 के बटे में ले आते हैं, तो ये संख्या धनात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो 1 के बटे में ले आए सारी संख्याओं को और धनात्मक हो गई। अब 1/2 की घात 2 मतलब कितना होता है 4, 1/4 की घात 3 कितना होता है 64 और 1/6 की घात 2 कितना होता है तो 36। ठीक है यहाँ तक। अब महत्तम का मतलब क्या होता है, जो अंश बटे हर के रूप में लिखा रहता है, क्या भिन्नों का महत्तम बराबर होता है अंशों का महत्तम बटे हरों का लघुत्तम। ठीक है, अब हमने 1 1 1 का महत्तम निकाला 1 आया और 4 64 36 का अब क्या निकालना है हमें लघुत्तम। ठीक है, तो देखो हम यहाँ निकाल सकते 4 64 36, 2 से काटा 2 बार में, 2 से कट जाएगा कितनी बार में 32 बार में, 2 से कट गया 18 बार में, फिर 2 से काटा 1 बार में, 16 बार में, 9 बार में। अब न तो 2 से कट रहा है न 3 से। ठीक है,
तो दो दूना 4, 16 चौक 64, 64 इंटू 9, 9 चौक 36 की 6, हासुल की हो गया 3, 9 6 54 और 3 57, तो 1/576 इसका क्या होगा सही आंसर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, 3 की घात -2, कोमा 2 की घात -5, कोमा 4 की घात -3 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले इनको धनात्मक बना लेते हैं कि 1/3 की घात 2, 1/2 की घात 5 और 1/4 की घात 3। ठीक है यहाँ तक। अब हमें ध्यान रखना है कि भिन्नों का लघुत्तम बराबर होता है अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम। ठीक है, देखो फॉर्मूले दोनों एक ही चीज से होते हैं, जो भी निकालना होता है बस ऊपर वाले का होता है। तो अब इसको 1/3 की घात 2 9 हो जाएगा, 1/2 की घात 5 मतलब 32 हो जाएगा, और 1/4 की घात 3 मतलब 64 हो जाएगा। अब देखो कि अंशों का लघुत्तम मतलब एक 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 का लघुत्तम लेंगे, एक आएगा। हरों का महत्तम 9 32 64 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 ही कॉमन आएगा, तो एक इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 की घात 8, 2 की घात 10, 2 की घात 15 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अब देखो, अभियाल जो क्वेश्चन किए थे उसी तरीके से है कि यहाँ पर आधार में तो 2 की घात सब जगह कॉमन है। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन। तो देखो 2 की घात 8, 2 की घात 10 के अंदर भी 2 की घात 8 आएगा, 2 की घात 15 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 7, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की घात 8 कोमा ऐसे 2 की घात 8 गुणित 2 की घात 2, ये 10 हो गई। ठीक है, कोमा 2 की घात 8 इंटू 2 की घात 7, देखो ये भी 8 7 15 हो गई। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती है। क्या कंडीशन होती है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन बराबर क्या होता है ए की पावर में m प्लस एन। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी 2 की घात 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 की घात 8 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 की घात 8 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 की घात 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7 की घात -12, 7 की घात -13 और 7 की घात -18। देखो एचसीएफ की भी परिभाषा क्या बताई थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त करते हैं। मतलब 2 की घात 8 से 2 की घात 8 में भाग चला जाएगा, 2 की घात 8 से 2 की घात 10 में भाग चला जाएगा, और 2 की घात 15 में 2 की घात 8 से भाग चला जाएगा। कुल मिलाकर जो आंसर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, अब देखो 7 की घात -12, 7 की घात -13, 7 की घात -18। अब 7 7 तो यहाँ पर आधार समान है। ठीक है, तो यहाँ 7 तो इतना फिक्स हो गया। अब बड़ी संख्या में छोटी से भाग जाता है, तो अब यहाँ माइनस में ये छोटी कौन है 18 छोटी है, तो माइनस की 18 से माइनस के 12 में भाग चला जाएगा और माइनस के 13 में भाग चला जाएगा, तो 7 की घात -18 इसका एचसीएफ होगा। क्लियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम 23 है और उनके लघुत्तम के अन्य दो गुणनखंड 13 तथा 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो हमने दो संख्या ए और बी मान ली। ठीक है, अब महत्तम का मतलब क्या होता है कॉमन, तो 23 इसमें ए में भी कॉमन होगा और 23 बी में भी। हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। तो देखो लघुत्तम के दो गुणनखंड तो 13 और 14 हैं, और एक अन्य दो गुणनखंड हैं ये, तो एक गुणनखंड कितना है 23। ये तो लघुत्तम की बात हो गई, और महत्तम कितना है 23। ठीक है, हमारा फॉर्मूला भी क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। 23 से 23 कट गया और 23 से ये 23 कट गया, तो a इंटू बी बराबर कितना आ गया 13 इंटू 14। अब देखो 23 इंटू ए की वैल्यू में 13 रखूंगा तो 23 इंटू 13, और बी की वैल्यू में कितना रखूंगा 23 इंटू 14। अब उसने पूछा है कि बड़ी संख्या क्या, बता मुझे 23 में 13 से गुणा करने पर बड़ी संख्या आएगी या 23 में 14 से गुणा करने पर 14 से आएगी। तो 14 से गुणा कर देते हैं, 14 थी 42 की 2 हासुल की 4, 14 दूना 28 और 4 32, तो 322 हमारा आंसर होगा। क्लियर।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 1000 है, यदि उनका एचसीएफ 5 है तो एलसीएम क्या है। देखो हल करते हैं। हमने संख्या ए और बी मान ली। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, कॉमन। एचसीएफ यहाँ 5 है तो इसमें भी 5 कॉमन होगा और इसमें भी 5 कॉमन होगा। अब प्रश्न में लिखा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है, 1000 है। 5 से कितनी बार में काट दिया, 200 बार में, और 5 से कितनी बार में काट दिया, 40 बार में। तो ए इंटू बी बराबर कितना हो गया, 5 इंटू 8, क्योंकि 5 8 40। अब ए की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो 5 इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 25, और 5 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा, 40। अब हमें एलसीएम निकालना है तो 25 और 40 का एलसीएम लेते हैं कि 5 से काटा 5 बार और 5 से काटा 8, अब नहीं कट रहा है तो 8 5 40 पंजा 200, तो 200 हमारा क्या होगा, एलसीएम। यही पूछा, यही हमारा आंसर है। क्लियर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो। 3 अंकों वाली दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम 5760 तथा महत्तम 80 हो। ठीक है, हल करते हैं। देखो दो संख्या हमने ए और बी मान ली। अब इसमें भी 80 कॉमन होगा और इसमें भी 80 कॉमन होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। 80 से 80 कट गया, 0 से 0 कट जाएगा, 8 7 56, 8 दूना 16। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, 72। तो ए इंटू बी बराबर क्या हो गया, 8 नाम 72। अब ए की वैल्यू 8 है तो 80 इंटू 8, और बी की वैल्यू 9 है तो 80 इंटू 9, 640 और 720। ये हमारी दो संख्याएं आ गई 3 अंकों वाली। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ। दो संख्याओं के महत्तम तथा लघुत्तम का योग 680 है तथा लघुत्तम महत्तम का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है कि लघुत्तम और महत्तम का योग कितना है, 680 है। आगे की लाइन में लिखा है कि लघुत्तम महत्तम का 84 गुना है। कौन गुना है, लघुत्तम। तो बराबर लाने के लिए महत्तम को 84 गुना कर दिए। ये वैल्यू हम यहाँ लिख सकते हैं। तो 84 महत्तम प्लस महत्तम 680, तो 85 महत्तम बराबर कितना आ गया, 680। 17 5 85, 17 चौक 68, 25 8 40। तो महत्तम की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब हमने महत्तम की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं। तो लघुत्तम प्लस 8 बराबर 680, तो लघुत्तम कितना आ गया, 672। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। 8 7 56, 7 नाम 63, 7 6 42। तो दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, 96। क्लियर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, ये एक संख्या है। कोमा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7, कोमा 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 4 इंटू 2 का लघुत्तम और महत्तम ज्ञात करना है। अब देखो हमें ध्यान रखना है, हल करते हैं कि लघुत्तम में तो सारी संख्याएं आती हैं और सबसे बड़ी वाली संख्या आती है, ठीक है, और महत्तम में कॉमन आता है। देखो लघुत्तम में क्या आता है कि सभी संख्याएं आएंगी, सभी संख्याएं, और बड़ी वाली, ठीक है, बड़ी वाली। और महत्तम में सिर्फ कॉमन आता है, ठीक है। तो सभी संख्याओं की बात करते हैं। अब पहले हम लघुत्तम निकाल लेते हैं इसका कि 2 की घात 3, 2 की घात 3 और 2 में कौन बड़ा है, 2 की घात 3। अब हम बात करते हैं 3 की घात 2, 3 की इंटू 3 और 3 की घात 4 में कौन बड़ा है, 3 की घात 4 इंटू 5 की घात 2, 5 की घात 2 और 5 की घात 4 में क्या बड़ा है, 5 की घात 4। देखो हमने कहा सारी संख्याएं आएंगी, 7 की घात 2 और 7 में कौन बड़ा है, 7 की घात 2। तो ये तो इसका लघुत्तम हो गया। महत्तम में क्या आता है, कॉमन। देखो यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 3 है और यहाँ 2 है, तो क्या कॉमन है सब में, 2। 3 की घात 2, 3 और 3 की घात 4 में क्या कॉमन है, 3।
5 की घात 2, 5 की घात 2 और 5 की घात 4 में क्या कॉमन है? 5 की घात 2। देखो यहाँ पर 7 की घात 2 है, यहाँ 7 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, इसलिए 7 इस संख्या में नहीं आएगा क्योंकि कॉमन आता है महत्तम में। यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटू 3 की घात 3 इंटू 5 की घात 4, कोमा 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5 की घात 2 इंटू 7, कोमा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7 की घात 2 इंटू 11 का लघुत्तम और महत्तम। तो लघुत्तम में तो बड़ी संख्या आएगी 2, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 में कौन बड़ा है? 2 की घात 4। 3 की घात 3, 3 और 3 की घात 2 में क्या बड़ा है? 3 की घात 3। 5 की घात 4, 5 की घात 2 और 5 में क्या बड़ा है? 5 की घात 4 इंटू 7 और 7 की घात 2 में क्या बड़ा है? 7 की घात 2 इंटू 11। ये लघुत्तम होगा। महत्तम में कॉमन आता है तो 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4 में क्या कॉमन है? 2। 3 की घात 3, 3 और 3 की घात 2 में क्या कॉमन है? 3। 5 की घात 4, 5 की घात 2 और 5 में क्या कॉमन है? 5। देखो 7 और 11 यहाँ पर नहीं है, देखो यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा। 11 और तो यहाँ पर है ही नहीं तो भी नहीं आएगा, तो ये महत्तम हो गया। क्लियर? ठीक है, ध्यान से सुना करो, जहाँ नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को देखा करो, सुना करो, है ना, सब समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 अंकों की दो संख्याओं का महत्तम 29 तथा लघुत्तम 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना है? देखो हल करते हैं। हमने कहा दो संख्या ए और बी मान ली, इसमें भी 29 कॉमन होगा क्योंकि महत्तम का मतलब कॉमन होता है, तो 29 यहाँ दिया है तो इसमें भी 29 कॉमन और इसमें भी 29 कॉमन। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। तो 29 से तो 29 कट गया, 29 से 143 बार में कट जाएगा। अब a इंटू बी बराबर 143 के गुणनखंड करते हैं तो 11 इंटू 13 आते हैं। अब ये वैल्यू रख देते हैं कि 29 इंटू 11 बराबर और 29 इंटू 13 बराबर 11 9 99 की 9 हासिल की 9, 11 दूना 22 और 10 32 होते हैं तो 31। ठीक है, 13 नम्माएँ 117 की 7 हासिल की 11, 13 दूना 26, 10 36 और 1 37 377। उसने योग पूछा है तो 9 7 16 की 6 हासिल की 1, 7 1 8 1 9 6, तो 696 हमारा क्या होगा? आंसर। क्लियर? ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक कोमा लघुत्तम समावर्तक 12 तथा 72 हैं, यदि इनका योग 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। देखो हमने दो संख्या मान ली ए और बी, इसमें भी 12 कॉमन होगा, इसमें भी 12 कॉमन होगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम इंटू महत्तम। 12 से 12 कट गया, 12 से 6 बार में कट जाएगा। ए इंटू बी बराबर कितना है? 6, तो इसके गुणनखंड कर देते हैं, 2 3 6। ए इंटू बी बराबर कितना हो गया? 2 3 6। ये वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं कि 12 दूना 24 और 12 3 36। अब प्रश्न में बोला है कि इनका योग 60 है, तो यहाँ 60 हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो संख्या क्या होगी? 24 और 36। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 27 है जबकि इनका योग 216 है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं? देखो हल करते हैं। हमने दो संख्या ए और बी मान ली, अब 27 इसमें भी कॉमन होगा, 27 इसमें भी कॉमन। अब प्रश्न में बोला है कि इन दोनों का योग जो है 216 है। 27 कॉमन ले लिया, ए प्लस बी बराबर 216, 27 अट्ठे 216। अब हमें इसके जो प्लस के रूप में गुणनखंड करने हैं तो 1 और 7 8 होता है, 2 और 6 8 होता है, 3 और 5 8 होता है, 4 और 4 8। देखो जिनमें आपस में कुछ कॉमन होता है वो जोड़े में नहीं आती हैं, तो 2 और 6 में 2 कॉमन है, 4 और 4 में 4 कॉमन है। तो एक तो 1 और 7 वाला जोड़ा बनेगा और एक 3 और 5 वाला जोड़ा बनेगा। तो उसने पूछा है कितने जोड़े, तो 2 जोड़े। ठीक है, अब कौन कौन से, तो 27 इंटू 1 बराबर 27, कोमा 27 इंटू 7 व 7
7 49 की 9 हासिल की 4 7 दूना 14 4 18 189। देखो 27 और 189 का जब योग करेंगे तो हम 216 आएगा और इन दोनों का महत्तम 27, क्योंकि यहाँ कॉमन कितना है 27। ठीक है, अगला रखते हैं 27 इंटू 3 बराबर 81 और 27 इंटू 5 बराबर 135। इनका भी योग करेंगे तो हम कितना आएगा 216 और इनका एचसीएफ कितना है मतलब महत्तम कितना है 27। ठीक है, तो क्लियर है कि कितने जोड़े, 2 जोड़े, कौन कौन से, तो 27 और 189 का और 81 और 135 का। ठीक है, ये 81 और 135 वाला दिख नहीं रहा है तो ये रहा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 275 है जबकि महत्तम समावर्तक 25 है। इन संख्याओं के कितने जोड़े संभव है? सिर्फ क्या पूछा है? जोड़े। हल करते हैं। देखो हमने दो संख्या ए और बी मान ली, इनका महत्तम कितना है 25, तो 25 यहाँ भी कॉमन होगा, 25 यहाँ भी। अब प्रश्न में लिखा है कि इनका योग जो है 275 है। ठीक है, 25 कॉमन ले ले हैं तो a प्लस बी बराबर 275, 25 11 275। अब गुणनखंड करते हैं प्लस के रूप में। ठीक है, तोड़ते हैं कि 1 और 10 11 होते हैं, 2 और 9 11 होते हैं, 3 और 8 11 होते हैं, 4 और 7 11 होते हैं, 5 और 6 11 होते हैं। देखो आपस में कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो कितने जोड़े आंसर आएगा? 5 जोड़े। ठीक है, संख्या पूछता तो फिर हमें वैल्यू रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का महत्तम 12 है तथा इन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो संख्याओं हल करते हैं कि संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है हमें 1:2:3। संख्या बनाने के लिए x लगा देते हैं। अब इन तीनों में कॉमन क्या है? ठीक है, x है और कॉमन का मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। जो हमें 12 दे रखा है मतलब x की वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ रख देते हैं वैल्यू को कि 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 × 36, तो ये हमारी संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है। इन संख्याओं का महत्तम क्या होगा? अब देखो हल करते हैं कि संख्या हमारे पास कितनी है 3 और 4 और 5 का अनुपात है। x लगा दिया, ये संख्या बन गई। अब इनका अगर हम एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो 3 12 5 60 x हमारा एलसीएम आता है, जो कितना दे रखा है हमें 2400। 0 से 0 काटा, 6 चौक 24, 0, x की वैल्यू 40 आ गई। अब पूछा क्या गया है? महत्तम। महत्तम का मतलब क्या होता है? कॉमन। और इन तीनों में कॉमन क्या है? x है। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 आ गई, 40 ही हमारा महत्तम होगा। ठीक, ऐसा मत सोचना कि स्पीड में पढ़ा रहे हैं, आप वीडियो को आराम से देखना, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 3 धावक एबीसी एक वृत्ताकार मार्ग पर एक ही बिंदु से एक ही समय पर तथा एक ही दिशा में दौड़ना आरंभ करते हैं तथा एक चक्कर लगाने में क्रमशः 45 सेकंड, 54 सेकंड तथा 36 सेकंड लेते हैं। कितने समय बाद वे तीनों एक साथ प्रारंभिक बिंदु पर होंगे? देखो आपको एक बात ध्यान रखना है, जब धावक दौड़ने की बात होती है धावक की, तो हम उन प्रश्नों का एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। हमारे पास यहाँ पर संख्या क्या है? 45 है, 54 है और 36 है। इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो पहले हमने 2 से काट दिया कि 45 नहीं कटा, 27 बार में, 18 बार में, 3 से काट दो, 15, 9 और 6, फिर 3 से काट दो, 5 3 2, अब नहीं कटा, तो 3 दूना 6 पंजा 30, 30 3 90, 3 270, दूना 540, तो 540 सेकेंड इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्लियर? ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार मार्ग पर 3 धावक एबीसी एक ही बिंदु से तथा एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटे, 7 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। कितने घंटे के उपरांत वे एक साथ मिलेंगे? अब देखो
दावक की बात की गई है, हम एलसीएम तो हमें लेना ही है, हल करते हैं। सबसे पहले उसने समय पूछा है, ठीक है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब दूरी कितने है, 12 किलोमीटर की, वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। 12 किलोमीटर को 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वो 12 किलोमीटर को वो 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि भिन्नों का लघुत्तम बराबर क्या होता है, अंशों का लघुत्तम बटे हरों का महत्तम, ठीक है। अब 12 12 12 का लघुत्तम लेंगे तो 12, और महत्तम का मतलब कॉमन क्या होता है, महत्तम का मतलब कॉमन होता है, तो 3 7 13 में क्या कॉमन है, एक कॉमन है, तो 12 घंटे इसका आंसर होगा। क्लियर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 लीटर तथा 56 लीटर है, वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी तरह माप देगा, ठीक है। अब देखो बड़े से बड़े का मैंने परिभाषा में बताया था, मतलब होता है एचसीएफ, ठीक है। तो मतलब हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब महत्तम निकालना है, ठीक है। अब संख्या हमारे पास क्या है, 120 है और 56 है, ठीक है। तो जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो हमें भागफल विधि से निकालते हैं, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देकर। 56 से 120 में भाग दिया, 56 दूना 112, 8 बच गया। अब 8 छोटी रह गई और 56 बड़ी है, तो 8 साथी 56, जहाँ पूरा कट जाता है वह उनका महत्तम होती है, तो 8 महत्तम है, 8 आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या हो है जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर शेष क्रमशः 11 तथा 13 होंगे। देखो बड़ी से बड़ी का मतलब महत्तम होता है। अब हमें ये बात तो पता है कि महत्तम निकालना है, लेकिन जो शेष